हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रश एकेडमी। आप मुझे देख रहे हैं क्रश एकेडमी पे। और ये चैनल जो है आपको ज़ीरो टू हीरो इंग्लिश क्लासेस और जो भी समझिए कि बिहार बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी ये चैनल पर जो है कोर्स कराया जा रहा है। एक हिसाब से आप समझ सकते हो क्रैश कोर्स। तो इस चैनल पर जो है क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो एक मरतबा इस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह एक एसे है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है यह एसे है, पोएम है, क्या है, यानी कि आपको बताना होता है। तो आप लिख दीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह क्या है, यह एक एसे है। अच्छा, हम कुछ आपको बता देते हैं। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नाम है। ये यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ दिया है, कब ये पैदा हुए, कब मरे, ठीक है। तो आप इनको एक मरतबा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर क्वेश्चन आंसर में अगर देना है तो आप क्वेश्चन आंसर में भी आप दे सकते हैं। हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। ये जो पैराग्राफ है एक मरतबा हम इसको समझा देते हैं। ये जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी जो हैं, ये पॉपुलरली यानी कि फेमस हैं बापू के नाम से। बापू के नाम से क्या है, ये फेमस है। यहाँ पर आपको दे रहा है बापू, ठीक है। बापू के नाम से क्या है, ये फेमस है। और देखिए फादर ऑफ द नेशन, यानी कि ये राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या है, ये फेमस है। यानी कि महात्मा गांधी जी को बापू और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर दे रहा है वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता। देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि एक राजनीतिक के मुकाबले में, एक पॉलिटिशियन के मुकाबले में जो है ये एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस इज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। यानी कि जो महात्मा गांधी जो थे, ये महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा को, ठीक है, एज द चीफ वेपन्स यानी कि मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया करते थे, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। ब्रिटिश अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ। यहाँ है एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि ये जो महात्मा गांधी जी जो है एज द चीफ वेपन्स यानी कि मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किए सत्य और अहिंसा को, और साथ ही साथ ये इन्होंने गेन इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता भी इंडिया को दिलाई। तो आप अगर पूछ देता है आपसे, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, तो आप इसका क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वो दे देना है, और इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपका क्वेश्चन बैंक 2009 से 2020 तक मैंने रीड किया है, तो हमको कहीं पर भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। अगर आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सर ने छोड़ दिया है या फिर सर मिस कर गए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6200161604। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बुक का पूछना हो या फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका डाउट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट इट, यानी कि डैश डैश डैश, उसके बाद आपको भरना है। आप क्या भरिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, एक पैराग्राफ आपको पढ़ लेना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप हल्का मेहनत कर देते हैं तो आपका अच्छा एग्ज़ाम चला जाएगा, आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से जो आप पैराग्राफ को एक मरतबा रीड कर लीजिएगा। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। तो यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये कोई टफ नहीं है, मैंने नहीं करवाया इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट में मैंने नहीं रखा, इसलिए मैंने नहीं करवाया। बट ये आप मान सकते हो कि ये पूछ भी देगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे
व्हाट्सअप या फिर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक दे रहा है, हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए ये सेकेंड वाला है, हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी कि आपको इसका आंसर दीजिएगा, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है यूरोप के सभ्यता और संस्कृति से डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है, तो आप इसके बारे में समझिए कि कुछ लाइन में आपको क्या करना है, लिख देना है। अगर ये आपसे, इसको मैंने इम्पोर्टेंट में नहीं रखा, ये पूछा भी नहीं है, मैंने आपका क्वेश्चन बैंक 2009 से 2020 तक पढ़ा, इसमें हमको कहीं पर भी नहीं दिखा, इस वजह से मैंने इसको इम्पोर्टेंट में नहीं रखा है। बट आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2021 में पूछ दे तो आप एक मरतबा इसको देख लीजिएगा। मैंने इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँगा। देखिए ये एक लास्ट ही क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा हुआ है, तो आप एक मरतबा इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसका भी अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं काफ़ी शॉर्ट करके रखा हूँ, बुक में आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, तो मैं बुक का नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ है वर्ड स्टडी, इसको आप एक मरतबा देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं करा नहीं रहा हूँ, एक दो करा दूंगा फिर छोड़ दूंगा, आपको पूरा अच्छे से कर लेना है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ पर है DISS होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर DISC एक दिया हुआ है तो ये गलत है। DISSU, उसके बाद में ADED, ठीक है, डिसवेडेड। तो मैं करा नहीं रहा हूँ, वैसे हल्का सा एक बता दिया क्वेश्चन। जैसे ऑक्यूपेशन है तो इसमें होगा OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। ये जो ऑक्यूपेशन पेशा, तो आप एक मरतबा इसको भी देख लीजिएगा। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको 90+ गेन करना है, अगर आप 90+ लाना चाहते हो तो आप एक मरतबा अच्छे से देख लेना, और नहीं तो फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। इसमें कुछ फ्रेज भी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार पूछता है, सेटिस्फाई विद। तो इससे जो है करना क्या है, आप एक सेंटेंस बनाओगे। बी सूटेड टू, इससे भी आप एक सेंटेंस बनाओगे। बिलीव इन, इससे भी आप सेंटेंस बनाओगे। कलिंग टू, इससे भी आपको एक सेंटेंस बनाना है। इन वैन, तो जितना भी आपको दिया हुआ है इससे आप एक एक सेंटेंस बना लो। अगर आप नहीं बना पाते हो व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप के थ्रू मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो को काफ़ी शॉर्ट करना है, इस वजह से मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। देखिए ये वाला जो है आप इसको एक मरतबा देख लीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डैश 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 इट अलाइव टिल नाउ। यहाँ पर क्या भरना है आप एक मरतबा देख लो, कहीं पूछ दे। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट चांस लग रहा है, तो आप एक मरतबा देख लेना। देखने में क्या जाता है, कहीं पूछ दे तो हम एक और क्वेश्चन जो अभी छूट गया, मिस कर गए हैं, ये क्वेश्चन हम मिस कर गए। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, आप इसको एक मरतबा देख लेना। कई मरतबा पूछा है, कितनी मरतबा मैं नहीं बता सकता, ये कितनी मरतबा पूछा है, अक्सर बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा गया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप करिएगा कि इस क्वेश्चन को 100% चांस है आने का, तो आप करिएगा क्या, इस क्वेश्चन को श्योरली आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लेते हैं तो आप भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं भूलिएगा। अगर आपको इसका चाहिए आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको एज अ PDF या फिर आपके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैं आपको दे दूंगा। तो
और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक 6 नंबर भी चाहें तो देख सकते हैं, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं है कभी, बट फिर भी कहेंगे कि एक मरतबा देख लेने में क्या जाता है, कहीं पूछ दे। बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई खेल नहीं है, तो आप इसको एक मरतबा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।